जिस समता की प्राप्ति सांख्य योग और कर्म योग के द्वारा होती है, उसी समता की प्राप्ति ध्यान योग के द्वारा भी होती है। इसको भगवान ने क्या बताया है कि अर्जुन ध्यान योग से प्राप्त समता को लेकर अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। वो क्या मान्यता प्रकट करते हैं? अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, अपने समता पूर्वक मैं इस योग की, जो ये योग स्थिर स्थिति कहा है, मन की चंचलता के कारण नहीं देखता हूं। मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने गीता में खास बात बताई कि संसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति को लेकर चित्त में समता रहनी चाहिए और इस समता से मनुष्य का कल्याण होता है। अर्जुन पापों से डरते थे तो उनके लिए भगवान ने कहा कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर तुम युद्ध करो, फिर तुम्हारे को पाप नहीं लगेगा। जैसे दुनिया में बहुत से पाप होते रहते हैं, पर वो पाप हमें नहीं लगते क्योंकि उन पापों में हमारी विषम बुद्धि नहीं होती, हालांकि सम बुद्धि रहती है। ऐसे ही सम बुद्धि पूर्वक संसारिक काम करने से कर्मों से बंधन नहीं होता। इसी भाव से भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में कहा है कि जो कर्म फल का आश्रय ना लेकर कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। और इसी कर्म फल, इसी त्याग की सिद्धि भगवान ने समता बताई। और इस समता की प्राप्ति के लिए भगवान ने 10वें श्लोक से 32वें श्लोक तक ध्यान योग का वर्णन किया। और इसी ध्यान योग के वर्णन करके अर्जुन यहां अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। यहां अर्जुन ने जो अपनी मान्यता बताई है वो पूर्व श्लोक को लेकर नहीं है, हालांकि ध्यान के साधन को लेकर है। कारण कि 32वां श्लोक ध्यान योग द्वारा सिद्ध पुरुष का है और सिद्ध पुरुष की समता खुद होती है। अर्जुन ये आशय मालूम देता है, अर्जुन का ये आशय मालूम देता है कि कर्म योग से तो समता की प्राप्ति सुगम है, पर यहां जिस ध्यान योग से समता की प्राप्ति बताई है, मन की चंचलता के कारण उस ध्यान में स्थिर स्थिति रहना मुझे बड़ा कठिन दिखाई देता है। मतलब है कि जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होगा, तब तक ध्यान योग सिद्ध नहीं होगा और ध्यान योग सिद्ध हुए बिना समता की प्राप्ति नहीं होगी।